अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 और इसका लेक्चर नंबर 2 है। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक तो रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री और दूसरा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो आइए पहले रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री पे बात करते हैं। रेडियल सिमेट्री जिन एनिमल्स में पाई जाती है बेसिकली वो बिलोंग कर रहे हैं ग्रेड रेडिएटा से, और जिन एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है वो बिलोंग करते हैं ग्रेड बायलैट्रिया से। तो रेडियल सिमेट्री है क्या? The organization in which the parts of the body are arranged around a central axis in such a way that any plane passing through the central axis divides the animal in halves that are almost mirror image of each other is called radial symmetry। तो यानी कि अगर हम लोग देखें इस डायग्राम को, लेफ्ट साइड पे आपको सी एनिमल शो किया हुआ है, इसके दरमियान में से प्लेन्स पास कर रहे हैं। आप जितने मर्जी प्लेन्स पास कर लें, शर्त ये है कि इसके सेंट्रल एक्सिस में से गुजर रहे हो। तो इस एनिमल को आप टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह की सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री का नाम देते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम बायलैटरल सिमेट्री की बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इन विच द राइट साइड इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द लेफ्ट साइड and where there is a distinct anterior end is called bilateral symmetry। तो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो सिर्फ आपके पास एक एक्सिस है जहां से आप एनिमल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, और दोनों साइड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको वाजे तौर पे एंटीरियर साइड नजर आएगी और बैक साइड पे पोस्टीरियर साइड नजर आएगी। एनिमल्स के मामले में एंटीरियर साइड अमूमी तौर पे वो मानी जाती है जिस साइड पे हेड होता है, और टेल वाली साइड को जो है वो पोस्टीरियर साइड माना जाता है। जबकि डॉर्सल और वेंट्रल के केस में अगर एनिमल का वर्टिबल कॉलम मौजूद है तो जो वर्टिबल कॉलम वाली साइड होती है वो डॉर्सल मानी जाती है, और जो उसके ऑपोजिट साइड होती है जहाँ पे एब्डोमेन होता है, पेट होता है, उसको वेंट्रल साइड माना जाता है। जबकि वो एनिमल्स जहां पर वर्टिबल कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि कॉकरोच है, तो नॉर्मली वो साइड जो कि सन फेसिंग होती है, सूरज की तरफ होती है, उसे हम लोग डॉर्सल मानते हैं। और जो उसके ऑपोजिट होती है, जमीन की तरफ होती है, उसको हम लोग वेंट्रल कंसीडर किया करते हैं। सेकंड पॉइंट है, इन दिस ग्रुप एनिमल्स विद रेडियल सिमेट्री हैव बीन इंक्लूडेड। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जिन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री है उन्हें रेडिएटा में शामिल करते हैं, और इसके कंट्रेरी जिनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री है उन्हें ग्रेड बायलैट्रिया में शामिल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, ऑल द एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन ग्रेड रेडिएटा, तो वो सब के सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये जोलॉजी के अंदर बेसिक प्रिंसिपल है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि अगर सिमेट्री रेडियल होगी तो ऑर्गेनाइजेशन लाजमी तौर पर डिप्लोब्लास्टिक होगी, और अगर सिमेट्री बायलैटरल होगी तो ऑर्गेनाइजेशन लाजमी तौर पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। और अगर रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हैबिटेट लाजमी तौर पर एक्वाटिक होता है, टेरिस्ट्रियल नहीं होता। फिर ग्रेड रेडिएटा में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें डिस्टिंक्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि बायलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स में नॉर्मली आपके पास क्लियर कट एक एंटीरियर साइड होती है जहां पर हेड होता है, और एक पोस्टीरियर साइड होती है जहां पे एनस या टेल एग्जिस्ट करती है। जो एनिमल्स ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करते हैं उनमें डॉर्सल और वेंट्रल सर्फेसिस नहीं होती, आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो एनिमल्स बायलैटरल सिमेट्री से बिलोंग करते हैं उनमें वाज़े तौर पे डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया है। ओनली एंड ओनली वन फाइलम बिलोंग्स टू रेडिएटा। फाइलम नाइजीरिया के जो मेंबर्स है इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जिसकी एग्जांपल सी एनीमोन है, ओबीलिया है, जेलीफिश है, हाइड्रा है। जबकि ग्रेट रेडिएटा में बायलेट्रिया में मेजॉरिटी ऑफ द फाइला आ जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नीमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये सब के सब बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम इकानोडर्मेटा हैव बायलेटरल सिमेट्री। ये बात एविडेंट है इनके लार्वल रिकॉर्ड से। लार्वी में इनके बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन अडल्ट्स ने सेकेंडरली अडॉप्टेड रेडियल सिमेट्री अडॉप्ट की है। और उसकी वजह यह है कि इनका जो मोड ऑफ लाइफ है वो सेडेंटरी है, स्लो मूवर्स होते हैं, कम मूव करते हैं। तो बेसिकली जो सिमेट्री है इसका ताल्लुक मोड ऑफ लोकोमोशन से होता है। वो एनिमल्स जिनका मोड ऑफ लोकोमोशन फास्ट है, स्विफ्ट है, दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। और वो एनिमल्स जो कि स्लो मूव करते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स का मानना ये होता है कि शायद सिमेट्री का ताल्लुक हैबिटेट से है,
और रेडियल सिमेट्री जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट में है और बायलैटरल सिमेट्री टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। ये बात गलत है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं लेकिन उनमें बायलैटरल सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल फिश, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, इन सब के अंदर बायलैटरल सिमेट्री है लेकिन ये एक्वाटिक हैबिटेट में रह रहे हैं। हाँ, ये एक इत्तेफाक है कि रेडियल सिमेट्री फाइलम नाइडेरिया के अंदर मौजूद है और नाइडेरियन सारे के सारे एक्वाटिक हैं, लेकिन सिमेट्री का ताल्लुक हैबिटेट से नहीं है, मोड ऑफ लोकोमोशन से होता है। फिर वो एनिमल्स जिनमें बायलैटरल सिमेट्री है वो लाजमी तौर पर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनको फर्दर स्टडी के लिए आप फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स, जिसको हम लोग बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस जो या नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहां पर एनिमल बॉडी 2 जर्मिनल लेयर्स पर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स पे कंसिस्ट करती है, जबकि अगर 3 लेयर्स हैं तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जो 2 लेयर्स होती हैं वो है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। डिप्लो का लफ्जी मतलब 2 होता है, ब्लास्ट का मतलब लेयर्स होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स हैं। ट्रिप्लो के लिटिल मीनिंग 3 होते हैं, ब्लास्ट का मतलब लेयर है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। अब जहां तक एक्टो और एंडोडर्म का ताल्लुक है, एक्टो का मतलब होता है आउटर, ड्रम के लिटरल मीनिंग स्किन की है लेकिन यहाँ पे हम इससे मुराद लेयर लेंगे, तो एक्टोड्रम आउटर लेयर, एंडो मीन्स इनर, ड्रम मीन्स लेयर, तो इनर लेयर। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एक थर्ड लेयर ऐड हो जाती है मिडल में, जिसे मीजोड्रम कहते हैं। मीजो का लिटरल मीनिंग जो है वो मिडल होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक है तो सिमेट्री लाजमी तौर पर रेडियल होगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो सिमेट्री लाजमी तौर पर बायलैटरल होगी। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कोई भी स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ही मेथड से होती है और वो मेथड है डिफियन का। किंगडम एनिमेलिया में अमूमी तौर पे अगर कहीं पे कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिसिंग होता है या एब्सेंट होता है तो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जगह पर हमारे पास हमेशा डिफियन का प्रोसेस हो रहा होता है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमूमी तौर पे एनिमल्स के अंदर जो है ब्लड वास्कुलर सिस्टम मौजूद होता है जिसके अंदर ब्लड मूव कर सकता है, सो देयर इज अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर ब्रेन या कोई सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जैसे कि गैंग्लिया वगैरह मौजूद हो। जबकि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में कोई सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम या ब्रेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले जो एनिमल्स हैं इनमें न्यूरॉन नेट तो मौजूद होता है लेकिन उसका कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, जबकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें प्रॉपर सीएनएस पाया जाता है विद नॉर्मली अ वेल डेवलप्ड ब्रेन। जो एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है? एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है और वो सिंगल ओपनिंग दोनों काम करती है, माउथ का भी और एनस का भी। वहीं से फूड एंटर होती है और वहीं से वेस्ट रिमूव किया जाता है। डिटेल्स में हम लोग इसको फाइलम नाइडीरिया के अंदर स्टडी करेंगे। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में मेजॉरिटी ऑफ दी एनिमल्स के पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, वन सर्व्स एज माउथ एंड द अदर सर्व्स एज एनस। कुछ केसेस में हमारे पास ऐसा हो सकता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जहां पर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसकी सबसे फेमस एग्जांपल प्लेनेरियन है जो हम लोग फालम प्लेटीहेल्मिन्थीज में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले भी बात हुई कि जिन एनिमल्स में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है उनमें रेडियल सिमेट्री होती है और सिर्फ एक ही फाइलम है जिसमें ये कंडीशन पाई जाती है और वो है फाइलम नाइडीरिया। जबकि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेट्स तक जितने एनिमल फाइला हैं सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है और बायलैटरल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम हैं तो हम लोग फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों में बायलैटरल सिमेट्री है, तो फिर हम लोगों में ये एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम नजर क्यों नहीं आती? तो बेसिकली ये लेयर्स एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर डेवलप होती हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस में इन लेयर्स से डिफरेंट सिस्टम्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टोड्रम से इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनता है और इंटेगुमेंट्री सिस्टम के साथ जो है यहाँ पर नर्वस सिस्टम बनता है।
नर्वस सिस्टम से तो आप लोग वाकिफ है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या चीजें शामिल है जी? इंटेगुमेंट्री सिस्टम में स्किन, नेल्स, हेयर, क्लॉस, फेदर्स एटसेट्रा शामिल हो जाते हैं। मीजोरम से मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एटसेट्रा ये बनते हैं। एंडोड्रम से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनती है और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स बनते हैं जिनका डाइजेशन में रोल होता है, फॉर एग्जांपल लिवर। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जो हमारे पास इन लेयर से वजूद में आते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।